हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीकेंट एक्स एंड कोसेकेंट एक्स की डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीकेंट एक्स की पहले डोमेन कैसे करेंगे, इसको सेम वैसे ही लिखेंगे जिसमें जैसे हमने पिछले पार्ट में tan एक्स एंड कॉट एक्स की थी। ओके, इसको लिखेंगे 1/cos एक्स। अब देखिए फंक्शन डिफाइन कब होगा, इफ दिस फंक्शन cos एक्स इज नॉन जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन नॉन जीरो ही होना चाहिए। क्लियर? तो ये बनेगा इफ cos x इज नॉन जीरो, और ये बताया हुआ है मैंने कि x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 लिखेंगे। ओके, एंड जब हमारे पास sin x होगा तो sin x के लिए हम लिखेंगे sin x नॉट इक्वल टू जीरो एंड x इज नॉट इक्वल टू n π। क्लियर? तो इसके तरीके से हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन secant x विल बी set of all real numbers except this value 2n+1 π/2। एंड कोसेकेंट में भी सेम, हमने कोसेकेंट को लिखा 1/sin x एंड दिस फंक्शन इज विल बी डिफाइंड इफ sin x इज नॉन जीरो एंड x इज नॉट इक्वल टू n π। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वैल्यूज n π। क्लियर? ये तो होगी दोनों की डोमेन। अब देखिए रेंज कैसे निकालनी है अब दोनों की रेंज। देखिए पहले तो सीकेंट एक्स के लिए कोसेकेंट एक्स, जब हमने cos x किया है तो cos x क्या किया है, मॉडुलस ऑफ cos x इज लेस देन इक्वल टू 1, मीन्स cos x की जो रेंज होती है दिस इज -1 to 1, तो हमने वैसे ही ले ली। जब इसको हम 1/secant करेंगे, 1/cos करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सीकेंट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल ले लिया दोनों साइड के ऊपर। अब देखिए इनक्वालिटी, ये बताइए आपको इनक्वालिटी कब चेंज होती है, जब हम दोनों साइड के ऊपर नेगेटिविटी लेंगे या दोनों साइड के ऊपर जब हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो दोनों ही केसेस में इनक्वालिटी चेंज होती है। ओके, तो हमने यहाँ ले लिया 1/cos x, यहाँ आ गया 1/1, तो ये इनक्वालिटी चेंज हो गई और हमारे पास आ गया मॉडुलस ऑफ कोसेकेंट एक्स, सीकेंट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखिए एक रिजल्ट है, ये आपको पता भी होगा कुछ को, तो ये रिजल्ट क्या है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ एक्स। अगर मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा देन एक्स की जो वैल्यू होगी दिस विल बी लेस देन इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू +1। ओके, तो इस तरीके के साथ अगर हम ये वैल्यू लर्न करें तो हमारे पास आएगा सीकेंट एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड सीकेंट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू +1। ये रिजल्ट है। ओके, तो ये बनेगा हमारे पास। अब देखिए सीकेंट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, तो हमारे पास इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी, सीकेंट एक्स फंक्शन विल बी -∞ टू -1, क्लोज इंटरवल होगा, यहाँ ओपन इंटरवल होगा -∞ के लिए, यूनियन 1 to ∞। अब देखिए ये कैसे आया हुआ है, अब अगर हम देखिए 0, ये आ गया 1, ये आ गया -1, इधर की तरफ हो गया -∞, इधर की तरफ हो गया ∞। ओके, तो ये काउंट करें तो हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू -1। ओके, लेस देन इक्वल टू -1 यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया यूनियन, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 to ∞ हो गया। ओके, तो दोनों का ही यूनियन जो होगा दिस इज इट्स रेंज। ये हो गया हमारे पास सीकेंट एक्स फंक्शन की रेंज। एंड सेम ऐसे ही हमने निकालनी है कोसेकेंट एक्स की, क्या लेकर, साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 लेकर। ओके, ये भी सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, तो इसकी जो रेंज होगी इसकी रेंज भी सेम ऐसे ही होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1। ओके, क्योंकि -1 to 1 के जो ओपन इंटरवल है इसको हमने छोड़ दिया है, बाकी सभी वैल्यूज हमने इसमें इंक्लूड की हैं। ओके, बाकी इसको एक्सक्लूड किया है इतने पार्ट को। ये पार्ट क्या है, -1 to 1 ओपन इंटरवल। क्लियर? इसको मीन्स ऐसी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रेंज ऑफ दीज टू फंक्शंस। ओके, सीकेंट एक्स एंड कोसेकेंट एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल्स, इसको एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए फर्स्ट y इज इक्वल टू 2 सीकेंट 2x + 1 + 5। इसमें भी मैंने दोनों ही केस लिए हैं कि अगर कोई यहाँ कोई फैक्टर हो और या सिंपल x होगा, तो दोनों ही केसेस में कैसे सॉल्व करना है इसको। ओके, जैसे ही हमारे पास है फर्स्ट, इसकी डोमेन कैसे निकालनी है दिस फंक्शन की। देखिए सीकेंट x को क्या लिख सकते हैं हम, 1/cos 2x + 1। क्लियर? 1/cos, जब हम 2x + 1 रहेंगे तो क्लियर है कि cos 2x + 1 डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, तो इसकी फंक्शन क्या होगा, वेयर सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज x वेयर, अब x क्या है यहाँ, 2x + 1 है, यहाँ 2x + 1 इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। अब इसको ही सॉल्व करना है हमने, ये बनेगा हमारे पास x इज नॉट इक्वल टू, पहले -1 आएगा इधर, 2n+1 π/2
-1, देन हम x के साथ 2 मल्टीपल है तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा /4/2। क्लियर। तो x की वो सभी वैल्यूज वेयर x इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, तो इसकी हो गई डोमेन, ये फंक्शन होगा डिफाइन। ओके, जहाँ डोमेन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस वैल्यू 2n + 1 π/4 -1/2। क्लियर, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। क्लियर। और जब हम ये केस करेंगे, यहाँ सिंपल x है, तो इस केस में इसकी डोमेन क्या रहेगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स -nπ। तो सिंपल यही आ जाएगा, क्योंकि कोसिकेंट को हम लिखेंगे 1/sin x, तो sin x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू nπ। बाकी सेम वही केस है जैसे हमने यहाँ सिंपल किया है। ओके, अगर हमारे पास सिंपल x होगा तो यही आ जाएगी डोमेन या रेंज, डोमेन होगी जो भी। और अगर हमारे पास x की बजाय कोई और लीनियर फैक्टर कुछ भी होगा, तो पहले हमने लीनियर फैक्टर को लिखना है नॉट इक्वल टू दिस 2n + 1 π/2, जो भी nπ या जो कुछ भी आएगा। अगर हमारे पास sin x हुआ तो nπ लिखेंगे, अगर cos x हुआ तो 2n + 1 π/2 लिखेंगे, एंड इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा x नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो होगी दोनों की डोमेन। अब आइए रेंज के ऊपर, रेंज कैसे निकालनी है हमने। रेंज इज फॉर रेंज के लिए क्या करना है, अब देखिए सिकेंट 2x + 1, अब इसमें ये मैटर नहीं करेगा कि 2x + 1 लिखा हुआ है या x लिखा हुआ है। ओके, तो इसको नहीं देखना है हमने, सिंपल सिर्फ इतना देखना है कि सिकेंट x जो है, सिकेंट 2x + 1 जो है, दिस इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड सिकेंट 2x + 1 जो है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, सिंपल हमने यही वैल्यूज लेनी है इसकी दोनों, ये हमने क्वेश्चंस में सॉल्व करनी है दोनों। ओके, अब इन्हीं को बेस कर बनाकर इन्हीं को सॉल्व करेंगे अब हम। अब देखिए ये क्या बनेगा, अब इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर क्या है, मल्टीपल क्या है 2, तो दोनों साइड के ऊपर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, प्लस लेस देन इक्वल टू -2, 2 इंटू सिकेंट 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, इस मेथड के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूजन भी नहीं होगी और क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। ओके, अब आगे क्या है, +5, तो दोनों साइड के ऊपर क्या करेंगे, +5 2 सिकेंट 2x + 1 +5 लेस देन इक्वल टू -2 + 5, ये भी यही बनेगा 2 सिकेंट 2x + 1 +5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 5। ओके, तो हमारे पास बन गया y लेस देन इक्वल टू 3 एंड दूसरा बन गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 7। क्लियर, तो हमारे पास ये आ गई। तो रेंज क्या रहेगी इसकी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी -∞ टू 3। ओके, क्लोज इंटरवल लगेगा यहाँ, यूनियन देन 7 टू ∞। अब ऐसे लिख देना है इसको। क्लियर स्टूडेंट्स, सेम हमने इसकी सेकंड पार्ट की भी ऐसे ही रेंज निकालनी है। जैसे कोसिकेंट की रेंज क्या है, लेस देन इक्वल टू -1, कोसिकेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, तो इस केस में हमने सेम वही करना है। कोसिकेंट के साथ क्या है, -3, मीन्स -3 के साथ दोनों साइड के ऊपर हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये दोनों साइड के ऊपर नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव के साथ इनक्वालिटी हमेशा चेंज होती है। जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, अब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगी ये। ओके, तो हमारे पास बनेगा -3 कोसिकेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड क्योंकि -1 के साथ -3 को मल्टीप्लाई किया, दिस इज 3। सेम ऐसे ही -3 के साथ मल्टीप्लाई किया, इज लेस देन इक्वल टू यहाँ आएगा और यहाँ आएगा -3। क्लियर, अब दोनों साइड के ऊपर +1 ऐड करना है, तो यहाँ हमने 1 ऐड किया तो 4 आ गया, और यहाँ 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ओके, सो ये तो y हो गया, तो y हमारे पास क्या बन गया, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड y लेस देन इक्वल टू 2। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे, रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी -∞ टू 2 यूनियन 4 टू ∞। सेम ऐसे ही लगेगा ये हो गया हमारे पास 0 1 2 3 एंड 4, मीन्स 2 to -∞ टू 2 एंड 4 टू ∞। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जैसे सिकेंट हो गया, कोसिकेंट फंक्शंस की रेंज एंड डोमेन कैसे निकालनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।